फ्रेंड्स जो है यहाँ पर देखेंगे प्रश्नावली 2.1। हमको इसमें बताना है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो ये जो है समय शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इनसे पहले जानेंगे ये ज्यामिति है x अक्ष और y अक्ष जो है ध्यान देना है। सभी प्रश्नों को 6 प्रश्न दिए गए हैं, 6 कुल प्रश्न है। शून्यकों की संख्या बताना आसान है, ध्यान देना है। px के शून्यकों की संख्या निकालना है, नहीं x अक्ष पर ध्यान देना है, y अक्ष पर कोई ध्यान नहीं देना है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये बारीकी से इस प्रश्न को देखेंगे। तो पहले प्रश्न पर ध्यान देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर हमारा पहला है। तो x अक्ष पर देख रहे हैं कहीं भी कोई बिंदु जो है नहीं काटा हुआ है, कहीं से भी कोई बिंदु कटा हुआ नहीं मिलेगा आपको, इसमें कहीं भी नहीं कटा हुआ है। तो इसमें शून्यकों की संख्या 0 है, यानी कुछ नहीं है, क्योंकि x अक्ष पर कोई कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु नहीं है। ठीक है, इसको मूल बिंदु बोला जाता है बीच वाले को। ये धनात्मक अक्ष x अक्ष है और ये ऋणात्मक x है और y ऋणात्मक है, वो जो है ऊपर जो है y ऋणात्मक होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ हमको x अक्ष पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखेंगे y अक्ष पर ध्यान नहीं देना है, x अक्ष पर ध्यान देना है। कितना काटा है, ये जो x अक्ष है चाहे धन में काटे या ऋण में काटे, इस लाइन पर ध्यान देना है। x माइनस वाले या प्लस वाले पे ध्यान देना है। तो कितना बार काटा है ये जो है बिंदु को, ये बिंदु कितना बार काटा है, केवल एक बार काटा है। शून्यकों की संख्या जो है 1 हो जाएगी, शून्यकों की संख्या 1 होगी। तो यही हमारा उत्तर होगा, यही जो है। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं और ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखेंगे x अक्ष से मतलब है, यहाँ देखते रहिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार, चलिए थोड़ा और जूम कर देते हैं। x पर ही ध्यान देना है, y पर कोई ध्यान नहीं देना है। यहाँ एक बार कटा, इस x अक्ष की रेखा को जो है यहाँ पर दूसरी बार हो गया। ठीक है, फिर यहाँ जो है यहाँ देखेंगे तीसरी बार हो गया। तो इधर से गिने चाहे इधर से गिने, इधर से भी गिनेंगे 3 ही बार होगा, 1 बार 2 बार, यहाँ 3 बार। तो यानी x अक्ष को जितना बार काटान बिंदु होगा कटेगा वही हमारा शून्यकों की संख्या होगी। तो इसमें शून्यकों की संख्या 3 हो गई, क्योंकि 3 प्रतिच्छेद जो है x अक्ष को 3 बार काटता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। 4 की तरफ चलेंगे तो यहाँ देखेंगे, चलिए जूम कीजिए, हमको केवल x अक्ष पर ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर जो है 2 बिंदुओं को काटा है, यहाँ और यहाँ। ठीक है, 2 ही बिंदु पर ध्यान देना है। x अक्ष पर 2 बार काटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक है, अब आते हैं इधर फ्रेंड्स जो है। चलिए प्रश्न नंबर जो है 4 नंबर पर ध्यान देना है। चलिए अब यहाँ देखिए, गिनिए, यहाँ पर x अक्ष है। ठीक, यहाँ पर ये x अक्ष का लाइन है, 1 बार, यहाँ हो गया 2 बार, 2 बार, 3 टाइम्स 3 बार, ये जो है 4 बार। तो इस प्रकार जो है फ्रेंड्स जो है शून्यकों की संख्या 4 हो गई, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। अब हमारा नंबर जो है 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न जो है यही है। अब आता है लास्ट में जो है ये वाला प्रश्न। तो देखते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है कि कितना बार कटा है। यहाँ पर जो है 1 बार,
यहाँ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। यहाँ पर x अक्ष पर जो है 5 बार जो है बिंदुओं को काटा है, इसलिए इसमें जो है कितना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, काटने का जो है 1 बार, ये जो है 5 बार नहीं होगा। यहाँ पर गलती कर देते हैं कुछ जो है, यहाँ पर इसीलिए बोल दिए 5 बार की। आप भी वैसे ही सोचते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर ऐसी स्थिति में आता है तो यहाँ पर 1 ही बार लिया जाएगा, ठीक है। इस पर ध्यान देना है कि ये जो है 1 ही बार हुआ। क्या हुआ? 1 बार। यहाँ हुआ 1 बार, 2 बार। ऐसी स्थिति में 1 ही बार गिना जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बार, 2 बार, ये जगह 3 बार, यानी यहाँ 3 बार होगा। तो शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष पर 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देना है। और भी क्वेश्चन जो है देखने के लिए जो है इस तरह का और भी ग्राफ है, इन चित्रों में देखेंगे। कुछ किताब के उदाहरण भी है, तो उन उदाहरणों को भी बता दे रहे हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है उदाहरण है। चलिए बुक का जो है प्रश्न है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखेंगे x अक्ष पर ध्यान दीजिए। x अक्ष पर जो है कितना काटा है, तो आप समझ जाएंगे। इस चित्र को ध्यान दीजिए। शून्यकों की संख्या कितनी है? शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 बार काटा है x अक्ष पर, ठीक है। इसीलिए ये जो है शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, काटता है। अब आगे देखेंगे फ्रेंड्स, जो है यहाँ पर x अक्ष पे कितना काटा है, आप तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। 2 बार काटा है। शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तीसरा जो है यहाँ देखेंगे, उदाहरण इसलिए ले लिया गया है ताकि और उदाहरण से समझ सके। यहाँ पर जो है देखेंगे 3 बार काटा है। x अक्ष पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शून्यकों की संख्या जो है 3 है, क्योंकि x अक्ष को जो है ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटता है। शून्यकों की संख्या यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो है 1 है, क्योंकि x अक्ष पर 1 ही बार काटता है, क्योंकि वही सब बारे में लिखना है। ग्राफ x अक्ष को 1 बिंदु पर काटता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 ही है। ऐसी स्थिति में बोले हैं, अभी उदाहरण दिखलाए थे 6 नंबर, तो ऐसे ही ये भी 1 ही होगा। रीजन सबका ऐसे ही लिखना है। यहाँ पर सब जो है देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो है x अक्ष पर 4 बार जो है कटान बिंदु या प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार फ्रेंड्स जो है उदाहरण दिखाने का मतलब था कि आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। गुड लक। शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। गॉड